हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है। अब पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, और पाचन होता कैसे है, हमारे भोजन का पाचन होता कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पाचन क्रिया हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? पाचन क्रिया हो जाती है हमारी स्टार्ट मुख से। क्वेश्चन हमारा बनता है पाचन क्रिया, जैसे हमने भोजन खाया, भोजन हमारा कहाँ गया? मुख में। और मुख के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको चबाएंगे। चबाने के बाद उसमें क्या चीज़ मिलेगी? चबाने के बाद उसमें क्या मिलेगी? लार। क्या मिलेगी? हमारी लार मिलती है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो होता है टाइलिन। कौन सा होता है? कौन सा एंजाइम है? टाइलिन होता है। लार में कौन सी चीज़ होती है? टाइलिन होती है। और टाइलिन जो होती है वो हमें किसको पचाती है? कार्बोहाइड्रेट को। किसको पचा देती है? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को ये पचाती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। और कार्बोहाइड्रेट को कितना परसेंट पचाती है आता है क्वेश्चन, तो 5%। कितना परसेंट पचाती है ये? 5% पचाती है। और उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है, लार ग्रंथि मिलने के बाद फिर पहुंचता है किसमें? आपका ग्रसनी में पहुंचता है। यानी ग्रसनी में यहाँ पर पहुंचेगा, ये ग्रसनी है। ग्रसनी के बाद क्या होगी? ये आपकी ग्रास नली है। ये आपकी ग्रास नली। ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर पाचन नहीं होता। भोजन का कोई भी पाचन यहाँ नहीं होता है इन दोनों में। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से पाचन तंत्र के कौन से अंग में हमारे भोजन नहीं पचता? तो इसमें दो ही चीज़ हैं। ये दो चीज़ कौन सी हैं आपकी? सबसे पहली आपकी ग्रसनी और ग्रास नली। यानी ग्रसनी और ग्रास नली में, यानी ग्रसनी और ग्रास नली। कौन सी? ग्रसनी हो गई और ग्रास नली। यानी ग्रसनी और ग्रास नली। ग्रसनी और ग्रास नली। ठीक है। ग्रसनी और ग्रास नली, इन दोनों में क्या है? भोजन नहीं पचता है। इन दोनों चीज़ों में भोजन नहीं पचता। अब भोजन आपका पहुंचेगा कहाँ पर? अब भोजन पहुंचा आपका काय में? आमाशय में। काय में पहुंच गया? आमाशय में पहुंच गया भोजन। भोजन किस में पहुंचा? आपका आमाशय में। अब भोजन पहुंचा आमाशय में। ठीक है। अब आमाशय में पहुंचने के बाद भोजन में क्या क्या चीज़ होगी बताइए? भोजन में प्रोटीन भी होगी। ठीक है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होगा। भोजन में वसा भी होगी। ये तीन चीज़ें होती हैं। भोजन में प्रोटीन भी होगी, कार्बोहाइड्रेट भी, वसा भी होगा। तो इसमें क्या है? इसमें कौन सी प्रोटीन का कितना परसेंट? आमाशय में प्रोटीन का कितना परसेंट? 70% भाग बच जाता है। इसमें 70% भाग बच जाता है। ये भी पूछने को आता कि आमाशय में प्रोटीन का कितना परसेंट भाग बचता है, तो 70% भाग प्रोटीन का किसमें? आमाशय में आपका बच जाता है। ठीक है। इसके अलावा अब बचा हुआ 30% कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपकी छोटी आंत में। ठीक है। अब इसमें प्रोटीन में कौन कौन सी अब प्रोटीन पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। जो प्रोटीन को पचाते हैं, कौन कौन से एंजाइम इसमें पचाते हैं आमाशय में? तो आमाशय में हमारे दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम है? आपका होता है पेप्सिन और रेनिन। कौन से होते हैं? एक तो पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन ये आमाशय में होता है। ठीक है। पेप्सिन और होता है आपका रेनिन। ठीक है। अब पेप्सिन जो होता है वो साधारण के लिए है। वो पेप्सिन क्या के लिए? साधारण। जो साधारण हमारा होता है प्रोटीन, उसके लिए पचाता है, साधारण प्रोटीन के लिए। और रेनिन होता है जो दूध में होती है। क्या होती है? जो हमारी दूध में प्रोटीन होती है उसके लिए पचाता है। ठीक है। जो रेनिन होता है जो हमारी, अब दूध में कौन सी पाई जाती है? तो दूध में जो केसिन नाम की पाई जाती है। कौन सी होती है? केसिन नाम से जो प्रोटीन होती है। और केसिन के कारण ही दूध का रंग भी कैसा होता है? आपका सफ़ेद होता है। केसिन प्रोटीन के कारण ही क्या होता है? और केसिन को पकाने वाला क्वेश्चन ये बनता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और केसिन प्रोटीन को पचाता कौन है? तो आपका रेनिन प्रोटीन पचाता है। कौन सा पचाता है? रेनिन प्रोटीन पचाता है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारा भोजन जो है पचने के बाद कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँचेगा आपका छोटी आंत में। किस में पहुँचेगा? छोटी आंत में पहुँच जाता है। अब छोटी आंत की लंबाई भी पूछ ली जाती है, तो इसकी लंबाई होती है कितनी? करीब 22 फीट होता है। कितनी होती है? 22 फीट। और सभी अगर पूरे पाचन की पूछी जाएगी तो 33 आ जाएगी। कितनी फीट आ जाएगी? 33। लेकिन सिर्फ छोटी आंत की लंबाई पूछी जाएगी तो आपकी 22 फीट की आंत ये होती है। ठीक है। अब इसमें ये भोजन जब कहाँ पहुँचा? भोजन पहुँचा हमारा छोटी आंत में। कहाँ पहुँच गया? छोटी आंत में पहुँच गया। अब छोटी आंत में पहुँचने के बाद क्या होगा? तो ये छोटी के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? ग्रसनी होती है एक, ये कौन सी होती है?
ग्रसनी आ जाती है। आपका कौन से आता है, मध्यांत्र होता है, दूसरा क्या है मध्यांत्र है, और चौथी क्या है शेषांक है। 3 अंग होते हैं इसके। छोटी आंत के कौन से होते हैं, 3 अंग होते हैं, ठीक है। इसको साथ में लिखते रहना, आप लोगों को याद करते रहना, ठीक है। पहला अंग कौन सा है छोटी आंत का, ग्रसनी। दूसरा ग्रहणी, पहले का क्या नाम है, ग्रहणी है, ग्रहणी कहते हैं, क्या कहते हैं ग्रहणी, ग्रसनी नहीं ग्रहणी कहते हैं। और दूसरा अंग कौन सा है मध्यांत्र है, और तीसरा कौन सा है शेषांत्र है, ठीक है। ये जो अंग हैं वो क्या करेंगे, तीनों अंगों में भोजन हमारा जाता है, ठीक है। तो ग्रहणी में किसका पाचन होता है, तो ग्रहणी में पाचन होता है भोजन का। सर्वाधिक जो भोजन का पाचन वो होता है किसमें, ग्रहणी में। ग्रहणी में हमारे सर्वाधिक क्या होता है, ग्रहणी में सर्वाधिक भोजन का पाचन हो जाता है। सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी में हमारा, ठीक है। अब आ जाता है मध्यांत्र में, ठीक है। अब मध्यांत्र में क्या होता है, मध्यांत्र ये छोटी आंत के ही भाग है। अब मध्यांत्र की बात करेंगे तो मध्यांत्र की बात आ गई। दूसरा अंग हमारे छोटी आंत का कौन सा है, मध्यांत्र। कौन सा है, मध्यांत्र, ठीक है, मध्यांत्र होता है। तो मध्यांत्र में क्या होता है, मध्यांत्र में सर्वाधिक अवशोषण होता है। क्या होता है, सर्वाधिक जो अवशोषण, हमारे भोजन का जो शोषण होता है जो वो होता है मध्यांत्र में। किसमें होता है, मध्यांत्र में। और शेषांत्र में क्या है, मनुष्य का संपूर्ण पाचन हो जाता है। शेषांत्र जो होता है तीसरा अंग होता है, छोटी आंत का जो तीसरा अंग है उसे कहते हैं क्या, शेषांत्र। क्या कहते हैं, शेषांत्र। शेषांत्र में क्या हो जाता है, शेषांत्र में हमारा क्या होता है, आपका संपूर्ण क्या हो जाता है, जो मनुष्य का संपूर्ण पाचन इसका हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं बड़ी आंत पे। तो जो बड़ी आंत तो आपने देखी होगी, ये जो दिख रही है आपको ये बड़ी आंत है, ये पूरी जो है ये बड़ी आंत है आपकी, ठीक है। और इस बड़ी आंत में ही क्या होता है, अब दूसरा जब भोजन का आगे जब बढ़ेगा तो किसमें पहुंचेगा, बड़ी आंत में पहुंचेगा, ठीक है। अब बड़ी आंत के भी 3 अंग है। कौन सा है, 3 अंग है। कौन सा है, सबसे पहला सीरम है। क्या है, सीरम। अब सीरम में क्या होता है, सीरम में घास फूस का पाचन होता है। किसमें होता है, घास फूस का जो पाचन होता है वो सीरम में होता है। और सीरम ही मनुष्य का ऐसा अंग है जो क्या हो रहा है, जो मनुष्य का कौन सा अंग है, अवशेषी अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग है। ये अवशेषी अंग है और ये क्या है, विलुप्त के कगार पर, क्योंकि घास फूस मनुष्य खाता नहीं है। जिस समय खाता था उस समय इस सीरम का यूज होता था बड़ी आंत में, लेकिन जानवरों में इसका यूज होता है। जानवरों का अगर भोजन पूछा जाए सबसे ज़्यादा संपूर्ण भोजन कहाँ पर जाकर पचेगा, वो सीरम में, बड़ी आंत में सीरम में जाके पचेगा। कहाँ पचेगा, बड़ी आंत के सीरम में जाकर के पच जाएगा, ठीक है। अब अगले देखिए, अगला है ब्रह्मा, क्या है, बृहदात्र। बृहदात्र में क्या है, बृहदात्र में दूसरा अंग है इसका। बृहदात्र के साथ क्या है, बृहदात्र क्या है, दूसरा अंग है इसका बड़ी आंत का, ठीक है। बृहदात्र ये इसका दूसरा अंग है। बृहदात्र दूसरा अंग है इसका। दूसरे अंग में क्या हो रहा है, दूसरे अंग में इसका जल का सर्वाधिक शोषण होता है। जो जल का हमारा शोषण होता है वो आपका दूसरे बड़ी आंत के दूसरे भाग में जाकर होता है। बृहदात्र में सबसे सर्वाधिक जो है जल का शोषण कर लिया जाता है। अब उसके अलावा तीसरा जो अंग होता है वो होता है आपका मलाशय। तीसरा अंग क्या है आपका, मलाशय, ये वाला तीसरा अंग क्या है, मलाशय। इस मलाशय में क्या है, मलाशय में आकर के जो हमारा अपशिष्ट जो भोजन होता है वो रुक जाता है और मल द्वारा या गुदा द्वारा ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन है जो हमने बनाए हैं वो ये देखिए प्रश्न से संबंधित हमने ये आपके फिगर एक बनाया हुआ है, हाथ से बना हुआ फिगर है। इसमें देखिए सबसे पहला अंग क्या दिया है आपका, मुख दिया है। सबसे पहला अंग क्या दे दिया, मुख दे दिया। मुख में क्या क्या है, लार मिलती है, हम भोजन को पचाते हैं तो। और टाइलिन उसमें एंजाइम होता है, और वो किसमें आपके कार्बोहाइड्रेट के 5% क्या करता है, उसका 5% पचाता है उसको। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा, भोजन पहुँचा है ग्रसनी में। ग्रसनी में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता। 2 ऐसे अंग हैं जिसमें भोजन का पाचन नहीं होगा। मैंने अभी बताया था ना, ग्रसनी और ग्रास नली, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं होता। इसमें क्या है, एंजाइम नहीं है, एंजाइम नो एंजाइम, ठीक है, नो एंजाइम है, इसमें एंजाइम नहीं होता, इसलिए इसमें भोजन का पाचन भी नहीं होता। अब तीसरे नंबर पे क्या है, भोजन पहुंचेगा कहाँ पर, अमाशय में। तीसरे नंबर पर कहाँ पहुंच रहा है, अमाशय के अंदर, ठीक है। तीसरे नंबर पर पहुंचा आपका भोजन किसमें, अमाशय में। अब अमाशय में संपूर्ण यानी 70% प्रोटीन का क्या है आपका, मैंने अभी बताया था 70% जो प्रोटीन है इसमें पच जाती है, ठीक है। और इसमें वसा भी होगी और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, ठीक है।
अब जो 70% 5 कार्बोहाइड्रेट कहाँ पच गया हमारा, 5% कहाँ पच गया था आपका, मुंह में ही पच गया था, ठीक है, टाइलिन एग्जाम के द्वारा मुंह में। अब इसका बचा हुआ भोजन कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका छोटी आंत में। कहाँ जा रहा है आपका, छोटी आंत में जा रहा है। अब छोटी आंत के हमने बताया था कि 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने होते हैं, 3 भाग है इसमें। 3 भागों में सबसे पहला भाग कौन सा है, ग्रहणी है, मध्यांतर है और शेषांतर है। तो ग्रहणी में क्या हो रहा है आपका, ग्रहणी में क्या चीज़ होती है, ग्रहणी में आपका हो रहा है क्या, ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन हो रहा है। क्या हुआ है, ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन आपका होता है। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है आपका, ग्रहणी में ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मध्यांतर में क्या होता है, सर्वाधिक अवशोषण होता है। मध्यांतर में क्या होता है, सर्वाधिक अवशोषण किया जाता है। और शेषांतर में क्या होता है, शेषांतर में मनुष्य का संपूर्ण पाचन हो जाता है। मनुष्य का संपूर्ण पाचन का किस में हो जाता है, शेषांतर में आकर के हो जाता है, ठीक है। अब बात आ रही है बड़ी आंत की, ठीक है। बड़ी आंत में क्या हो रहा है, तो बड़ी आंत में क्या चीज़ हो रहा है, बड़ी आंत में आपका, बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। बड़ी आंत के कितने भाग हैं, 3 भाग। भोजन कहाँ पहुँच रहा है आपका, बड़ी आंत में पहुँच जाता है। बड़ी आंत में कितना है, सीरम पहला भाग, दूसरा बृहदात्र और तीसरा मलाशय, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, सीरम जो होता है, सीरम, तो सीरम जो है मनुष्य का अवशेषीय अंग है। मनुष्य का अवशेषीय अंग सीरम कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई भी उपयोग मनुष्य नहीं करता। ये क्या है, घास फूस पचाने के काम में आता है। किसके काम में, घास पचाने के काम में आएगा, तो जानवरों के काम में आएगा। किसके काम में आता है, जानवरों के काम में आता है। ये जानवर जो घास फूस खाते हैं उसको सीरम पचाता है। संपूर्ण भोजन किसका, अगर मनुष्य का संपूर्ण भोजन पूछा जाए कहाँ हो रहा है, तो शेषांत्र में हो जाता है मनुष्य का संपूर्ण पाचन। और संपूर्ण पाचन अगर मान लीजिए पशु का पूछा जाए तो कहाँ, सीरम में आकर के होगा, बड़ी आंत में होगा, ठीक है। ब्रह्मदात्र ये ऐसा अंग है जो कि जल का अवशोषण करता है। किसका अंग करता है, जल का अवशोषण कर लेता है। और मलाशय में क्या क्या, जो बचा खुचा जो भी भोजन है वो मलाशय में आकर के एकत्र होता है। यहाँ पर ये मलाशय होता है, और मलाशय से एक बात जो नीचे जो गुदा होता है, और गुदा से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे, ठीक है। जो प्रश्न है देखिए, पाचन से संबंधित ये अंग है। पाचन से संबंधित हमारे अंग किस तरह से काम करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ पहुँचता है, मुख में। सबसे पहले हमारा भोजन हमने जो किया वो कहाँ पहुँचा, ये फिगर एक बना हुआ है डायग्राम की तरह, ठीक है। इससे देख के आप लिख भी सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन पता चलता रहे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए, सबसे पहले भोजन हमारा कहाँ पहुँचा, मुख में। अब मुख में क्या है, उसमें लार, मुख में क्या, हम जब चबाएँगे तो क्या पहुँचेगी, लार मिलेगी। और लार में क्या पाया जाता है आपका, टाइलिन पाया जाता है। और टाइलिन हमारा क्या करता है, टाइलिन हमारा किसको, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, पचाता है। किसको पचाता है, और इसका कितना % पचाता है, 5%। ये देखो दिया हुआ है, 5% भाग क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट का कौन पचाता है, हमारे लार पचाती है, जो टाइलिन एग्जाम होता है। और ये किसमें, माल्टोज में या शुगर में, किसमें परिवर्तित कर देती है, माल्टोज और शुगर में। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा मीठा लगता है। रोटी अगर हम चबाएंगे बार बार तो वो मीठी लगेगी। मीठी इसी कारण लगती है क्योंकि लार का जो टाइलिन एग्जाम है वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें, शुगर में या माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अगला देखो, दूसरा अंग हमारा कहाँ भोजन पहुँचेगा। दूसरे नंबर पर हमारा भोजन कहाँ पहुँच रहा है आपका, ग्रसनी में, ग्रसनी और ग्रास नली में, ग्रसनी और ग्रास नली। इसमें भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं पाया जाता, ठीक है। ग्रसनी और ग्रास नली, इसमें कोई भी आपका क्या है, भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता इसमें, क्योंकि नोक्जाइम यानी इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। अब तीसरे नंबर पे हमारा भोजन कहाँ पहुँच रहा है, तीसरे नंबर पर हमारा भोजन कहाँ पहुँच रहा है, अमाशय में। कहाँ पहुँच रहा है आपका, ये देखो अमाशय में। कहाँ पहुँच रहा है, अमाशय में। कहाँ पहुँच रहा है, अमाशय में, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारा भोजन कहाँ पहुँच रहा है, अमाशय में। अब अमाशय में प्रोटीन का कितना, 70% पाचन हो जाता है। किसका, प्रोटीन का 70% जो पाचन है वो आपका अमाशय में हो जाता है। इसमें क्या कारण है कि इसमें प्रोटीन का पाचन हो जाता है, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम इसमें पैप्सिन एंजाइम पाया जाता है और रेनिन एंजाइम पाया जाता है। पैप्सिन एंजाइम जो किसको पाचन करता है, किसका पाचन करता है, तो पैप्सिन करता है साधारण प्रोटीन का। किसका करता है, ये साधारण प्रोटीन का पाचन कौन करता है, आपका पेप्सिन करता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि रेनिन किसका पाचन करता है, तो रेनिन आपका दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, जो दूध का पाचन करता है, तो रेनिन एंजाइम जो है दूध का पाचन करता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि दूध सफ़ेद किसके कारण होता है, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो भी आपका किसके, केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। अब भोजन पहुंचता है हमारा छोटी आंत में। कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में।
अब छोटी आंत में हमारा भोजन पहुंचा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत में 3 भाग, पहला ग्राणीय होता है, दूसरा भाग मध्यांतर है, तीसरा शेषांतर है। ठीक है, अब इसमें भोजन का क्या काम होगा? भोजन इसमें पहुंचेगा छोटी आंत में, और छोटी आंत में भोजन का क्या कार्य होगा? सबसे पहले क्या होगा? सर्वाधिक, यानी पचा हुआ जो भी भोजन है वो कहाँ पर सर्वाधिक पाचन आपका इसी में हो जाएगा, छोटी आंत में जाकर हमारा बचा हुआ सारा भोजन पच जाता है। अब इसमें क्या होता है? अब भोजन पहुंचेगा हमारा मध्यांतर में। मध्यांतर में क्या है? अवशोषण करता है, यानी भोजन जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हमारे भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ किया जाता है, कौन से अंग द्वारा किया जाता है, तो मध्यांतर द्वारा हमारे भोजन का शोषण किया जाता है। ठीक है, अवशोषण किया जा रहा है मध्यांतर के द्वारा। अब भोजन तीसरे छोटी आंत के तीसरे अंग में यानी शेषांतर में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? आपका शेषांतर में पहुँच रहा है। अब शेषांतर में क्या कर रहा है? शेषांतर पहुंचने के बाद मनुष्य का क्या है? संपूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ हो जा रहा है? क्वेश्चन ये बनता है कि मनुष्य का संपूर्ण जो पाचन है वो कौन से अंग में जाकर के होता है, तो वो होता है आपका शेषांतर में जाकर के मनुष्य का संपूर्ण पाचन हो जाता है। अब देखिए ये भोजन छोटी आंत से कहाँ पहुँचेगा? बड़ी आंत में पहुँचेगा। किसमें पहुँचेगा? अब पहुँच रहा है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाकर के ये पहुँचा भोजन कहाँ पहुँचा? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। पहला भाग है सीरम, दूसरा भाग है बृहदात्र, और तीसरा अंग है आपका मलाशय। 3 भाग छोटी आंत के, 3 भाग बड़ी आंत के हैं। ठीक है, अब छोटी आंत से कैसे में पहुंचा? सीरम में पहुंचा। अब सीरम में क्या है? घास फूस का पाचन होता है। सीरम एक ऐसा जो है अंग है जो जिसमें सिर्फ घास फूस का ये क्या है? पाचन होता है। तो ये जानवरों में पाया जाता है। इसका काम कहाँ है? जानवरों में। मनुष्य इसका कोई काम नहीं करता, क्योंकि घास फूस खाता नहीं है, वो रोटी खाता है। तो घास फूस जिस समय खाता था उस समय इसका उपयोग होता था, लेकिन आज इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज इसका उपयोग जो है जानवर कर रहे हैं। सीरम जो भाग है उसका उपयोग कौन कर रहा है? जानवर। लेकिन ये मनुष्य में क्या है? ये आपका है अवशोषी अंग के रूप में। क्या है? अवशेषी अंग। अवशेषी मतलब विलुप्त के करार, जिसका कोई उपयोग नहीं होगा मनुष्य के शरीर में, वो क्या है? अवशेषी अंग है, और वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, ये विलुप्त की कगार पर पहुँच गया है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पशुओं का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो पशुओं का संपूर्ण पाचन यहीं होता है। पशुओं का संपूर्ण पाचन कहाँ होगा आपका? पशुओं का संपूर्ण पाचन जो है सीरम में जाकर के होता है, और बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में होता है घास फूस, क्योंकि घास फूस पचाने का काम इसी में होता है। ठीक है, अब इसका एक अंग और है, उस अंग का नाम है क्या? बृहदात्र। बृहदात्र में क्या होता है? आपका जल का सर्वाधिक शोषण होता है। यानी अगर ये क्वेश्चन आए कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, मनुष्य के जल का अवशोषण कौन से अंग में जाकर, तो बड़ी आंत के क्या है? बृहदात्र में जाकर के होता है जल का सर्वाधिक शोषण जाकर के। जल का सर्वाधिक शोषण कहाँ होता है? बृहदात्र में जाकर के होता है। अब तीसरे नंबर पे हमारा जो भोजन है वो कहाँ पहुँचेगा? तीसरे नंबर पर भोजन पहुँच जाता है आपका मलाशय में। मलाशय में जाकर के अपशिष्ट भोजन एकत्र हो जाता है और गुदा द्वारा ये निकल जाता है। ठीक है, अगले देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दिए हुए? ये क्वेश्चन भोजन को वायुनली में जाने से रोकता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है। भोजन को वायुनली में कौन जाकर के कौन रोकता है? तो भोजन को वायुनली में कौन रोकेगा? भोजन को वायुनली में जाने के लिए एक अंग होता है। ठीक है, जो भोजन को वायुनली में जाने से रोकता है। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा श्वास नली में क्यों नहीं जाता? वायुनली में क्यों नहीं जाता? सीधे हमारे आमाशय में ही क्यों जाता है? तो वहाँ पर एक एपिग्लाटिस क्या है? एक अंग होता है। एपिग्लाटिस नाम का अंग होता है जो उसमें ढक्कन लगा देता है। हमारा क्या कर देता है? हमारा यहाँ पर 2 अंग होते हैं ऐसे, एक हमारा आमाशय में जाएगा और एक हमारे फेफड़े में जाता है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ढक्कन टाइप का यहाँ पर होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? एपिग्लासिस कहते हैं। ठीक है, एपिग्लासिस कहते हैं, जो हमारे भोजन को जो फेफड़ों में जाने से रोकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका भोजन को नाक से जाने से युबला रोकता है। अब भोजन को क्या है? अब भोजन कहाँ पहुँचेगा? नाक में जाने से कौन रोक रहा है? ये देखिए, भोजन को नाक में जाने से कौन रोकता है? भोजन को नाक में जाने से क्या है? युबला जो हमारे गले में नीचे लटकता हुआ दिखाई देगा, वो युबला होता है, जो हमारी नाक में जाने से रोकता है। ठीक है, अगर हम बात करते समय हमारा भोजन कभी कभार नाक में चला जाता है, छींक द्वारा निकलता है। ठीक है, वही होता है। ये युबला जो है, जो जा करके हमारा बंद कर देता है नाक के छिद्र को, जिससे भोजन हमारा नाक में नहीं जाता। अगला क्वेश्चन आपका है, देखो पाइलोरिन बाल।
ये क्या है, अमाशय और ग्रहणी के बीच में होता है। अमाशय यानी अमाशय और ग्रहणी मतलब छोटी आंत का पहला अंग, छोटी आंत का पहला अंग, इस दोनों के बीच में होता है क्या है, पाइलोरिन बल्ब होता है लगा हुआ, जो कि भोजन को ऊपर नहीं आने देता। यानी भोजन, इसका काम क्या है, पाइलोरिन बल्ब का क्या काम है, जो भोजन को ग्रहणी से अमाशय में नहीं आने देता। ठीक है, ये बल्ब है, ये अमाशय से तो ग्रहणी में आ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, इसको रोकने के लिए ये बल्ब होता है, पाइलोरिन बल्ब लगा हुआ होता है। ठीक है, अगला है आपका ग्रहणी में। ग्रहणी में कार्बोहाइड्रेट को, अब ग्रहणी में क्या हो रहा है, ग्रहणी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज एंजाइम पचाता है कार्बोहाइड्रेट को ग्रहणी में। अब ग्रहणी में जो कार्बोहाइड्रेट जो बचा हुआ था, कार्बोहाइड्रेट 5% तो हमारा कहाँ पचा, इसका कार्बोहाइड्रेट का 5% भाग कहाँ पचा, ये 5% पचा था आपका मुंह में। कहाँ पचा था, 5% हमारा पच गया था मुंह में लार द्वारा। अब बचा हुआ जो है, ठीक है, वो कहाँ, वो है एमाइलेज एंजाइम जो है पचाता है। एमाइलेज एंजाइम किसकी सहायता से पचाता है, आपकी अग्नाशय की सहायता से। किसकी सहायता से, अग्नाशय की सहायता से। ठीक है, अग्नाशय की सहायता से, अग्नाशय जो होता है हमारे शरीर में, उसकी सहायता से एमाइलेज एंजाइम बनाता है, और एमाइलेज एंजाइम ही हमारा कार्बोहाइड्रेट को ग्रसनी में जाकर के पचा देता है। ठीक है, अब अगले देखिए, अगला जो है 30% प्रोटीन को ट्रैपलिंग एंजाइम। अब 30% जो प्रोटीन हमारी 70% कहाँ पच गई थी, 70% हमारी पच गई थी आपकी, किसमें बची थी, 70% हमारी अमाशय में बच गई, बची हुई 30%। तो 30% जो प्रोटीन होती है वो आपकी क्या में, ट्रैपलिन एंजाइम द्वारा, किसकी, ट्रैपलिन एंजाइम द्वारा ग्रहणी में, यानी ग्रहणी में ही यही भी पचती है, जो 30% बच जाती है वो ग्रहणी में ही पचती है जाके, और ट्रैपलिन एंजाइम के द्वारा, किसके, ट्रैपलिन एंजाइम के द्वारा इसको पचा दिया जाता है। और ये ट्रैपलिन एंजाइम कहाँ से बनता है, अमाशय में, वो अग्नाशय द्वारा, किसके द्वारा, जो अग्नाशय जो हमारा है, अग्नाशय जो हमारा एंजाइम है उसके द्वारा ट्रैपलिन एंजाइम बनाया जाता है। ठीक है, अब ये अब बचा हुआ है हमारा फैट मतलब बसा। क्या बचा हमारा, बसा कहाँ पचेगा, तो बसा एक ऐसा तत्व है जो कि घुलता नहीं, जल में घुलता नहीं है। तो जल में घुलने के लिए इसको क्या करता जाता है, पित्ताशय, इसको पित्ताशय पहुँचाता है। क्या, जब पित्तरस इसमें मिलता है बसा में जाकर तो ये जल में घुल जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि फैट को या बसा को जल में कौन घोलता है, तो जल में घुलनशील कौन बनाता है, आपका पित्ताशय बनाता है, यानी पित्तरस बनाता है। क्या कहते हैं उसको, पित्त कहते हैं। अब पित्त की सहायता से इसे लाइपेन एंजाइम, यानी पित्त की सहायता से, बगैर पित्त की सहायता से लाइपेज एंजाइम नहीं से पचा पाएगा, क्योंकि ये घुलेगा नहीं जल में। और जब ये जल में घुल जाता है, जब ये जल में घुल जाएगा, ठीक है, जब बसा जो है पित्त की सहायता से जल में घुल जाएगा, जल में घुलेगा, तो जल में घुलने के बाद इसको कौन पचाएगा, लाइपेन एंजाइम इसको पचा देता है। इस प्रकार से हमारा संपूर्ण जो पाचन तंत्र है वो पूरा हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसे अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।